कई जगह हमने देखा यहाँ पे अब बीयर की बोतलें टूटी हुई पड़ी हैं, कहीं बीयर पड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अब शाम को मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी बच्चियाँ यहाँ पे सैर करने आती थी, उनके लिए भी मुश्किल है कि जिस तरह से यहाँ पे शाम को बीयर पी जाती हैं। ये तस्वीरें जो आप ये देख रहे हैं, ये वार्ड नंबर 64 राजेंद्र नगर में एक खूबसूरत पार्क की है। ये खूबसूरत पार्क सिर्फ जब ये पार्क बना था तब तक था, लेकिन आज की तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, पार्क बिल्कुल बंजर हो चुका है। शाम के समय जो है यहाँ पर कुछ लोग जो है ड्रिंक करते हैं। क्या कहना है आसपास के लोगों का, आइए सुनते हैं। इतना गंद है और फिर यहाँ पर नशा वगैरह स्टार्ट होती है, बियर अल्कोहल वगैरह मतलब लोग करते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है और हमारे बच्चों के लिए तो हम लोग इतने परेशान हैं। देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा, ये राजेंद्र नगर है, जेडीए कॉलोनी है। ये जेडीए वालों के अंडर आता है। ये जो पार्क वगैरह ये जेडीए वालों ने बनाए थे, चाहे वो जिस तरह से हमारा स्वामी विवेकानंद पार्क है, चाहे ये राजेंद्र नगर में जो पार्क है। लेकिन हालत आपने देख ली, जिस तरह से हालत है, कोई मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। कितना कितना घास हो गया है। जो डिपार्टमेंट वालों ने, जीएमसी वालों ने जहाँ पे पैसे खर्चे थे ओपन जिम के लिए, वो सारे टूट गए हैं। कोई इनकी मेंटेनेंस नहीं है, कोई रिपेयर नहीं है। और सबसे पहले ये हमारे हर्षपाल सिंह जी हैं, यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ पे मौजूद आदमी हैं। इन्होंने कमेटी बनाई थी यहाँ पे एक, ठीक है, पार्क की, वही ये सारा कुछ देखती थी। ऑटोमेटिकली सारे सीनियर सिटीजन हैं, तो अब एज भी हो गई है, ये सारा पहले खुद देखते थे, खुद करते थे, कलेक्शन करते थे, चाहे खुद भी काम करते थे, खुद ही सफाई करते थे। लेकिन अब ये सीनियर सिटीजन हो गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है। अगर जेडी वालों ने ये पार्क बनाया था तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ को देखना कि यहाँ पे केयर टेकर प्रोवाइड किया जाए। अब तो मुझे जहाँ तक हमने यहाँ पे सुना कि पहले तो काफ़ी लोग यहाँ पे सैर करने आते थे सुबह शाम, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग। लेकिन जिस तरह से पार्क की हालत हो गई है, और कई जगह हमने देखा यहाँ पे अब बीयर की बोतलें टूटी हुई पड़ी हैं, कहीं बीयर पड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अब शाम को मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी बच्चियाँ यहाँ पे सैर करने आती थी, उनके लिए भी मुश्किल है कि जिस तरह से यहाँ पे शाम को बीयर पी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कंसर्न सबसे पहले ये ड्यूटी पड़ती है जो कंसर्न यहाँ पे पुलिस फोर्स है उनकी, कि जिस तरह से अगर ये शाम को यहाँ पे कौन से लोग बैठते हैं जो बियर वगैरह पीते हैं। ऊपर से पार्क की ऐसी हालत है कि कोई मेंटेनेंस नहीं है। अगर साफ़ सफाई की होती यहाँ पे अच्छे तरीके से, आपने इतने पैसे वेस्ट खर्च किए, यहाँ पे ओपन जिम लगाया, अगर आप कम से कम ये चीज़ों का ध्यान रखते तो ये पार्क यूज़ करते। लेकिन आप देख लीजिए, मैं आपके माध्यम से जेडीए हमारे बीसी हैं शिव कुमार जी, और ख़ास में स्पेशली कमिश्नर जो हमारे जीएमसी हैं, क्योंकि अगर साफ़ सफाई की बात है तो म्यूनसिपलिटी का भी काम है ये चीज़ देखना कि इसको कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए। क्योंकि म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी, बात स्वच्छ अभियान और बड़ा कुछ कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम वार्ड नंबर 64 की बात करें तो आपने देख लीजिए पार्क कितना ज़रूरी होता है। देखिए पार्क कितना ज़रूरी है। ये एक लोकेलिटी है, सारे यहाँ पे बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं यहाँ पे। तो पार्क सुबह शाम मतलब वॉक करने के लिए, सैर करने के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए आदमी आता है। जिस तरह से इन्हें ओपन जिम लगाए हुए हैं, तो अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करोगे, आप साफ़ सफाई नहीं रखोगे, तो कौन यहाँ पे आएगा? तो क्या फ़ायदा इतना पैसा लगाने का? इसलिए हम आपके माध्यम से कंसर्न डिपार्टमेंट से कहेंगे कि कृपा करके यहाँ पे ध्यान दिया जाए और पार्क की मेंटेनेंस और साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। और ख़ासकर यहाँ पे एक माली प्रोवाइड किया जाए जो पार्क की कम से कम मेंटेनेंस तो रखे। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से कंसर्न जो पुलिस पोस्ट चनौर है उनके इंचार्ज भी इसके बोलूँगा कि आप भी यहाँ पे एक राउंड लगाइए। जिस तरह से हमें यहाँ पे बीयर की बोतलें वगैरह देखने को मिली, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये भी गलत है, क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया है, अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इस तरह का माहौल भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। आप यहाँ के लोकल हैं, किस तरह के यहाँ पे लोग आते हैं? आप तो यहाँ पे देखते होंगे कि क्या चल रहा है सर। जी सर, थैंक यू। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मीडिया वालों का, जो आपका और ख़ासकर हर्षपाल सिंह जी जो हमारे हैं, इनका मैं हैवली थैंकफुल करता हूँ, जो इतना इनको ख्याल है कि हमारा ये पार्क जो है ये राजेंद्र नगर जेडीए कॉलोनी सेक्टर 3 में है। तो यहाँ पे हालत तो अब देख ही ली है। तो बहुत बार काफ़ी टाइम मैंने इनको बोला भी है जेडीए वालों को कि इस पार्क की ये हालत है, खसला हालत है, कि इसको थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। लेकिन मेंटेन क्या करना कि अगले हाथ से भी किया, कोई किसी ने किया। हम लोग कंट्रीब्यूशन करके पैसा वगैरह जमा करके, तो यहाँ पे एक माली एटीएम वाला गार्ड वाला जो यहाँ रखा हुआ था, कोई इसको देखभाल करता था। बट जब पैसे नहीं तो वो भी कहता है क्या करना है। बाकी म्यूनसिपलिटी और जेडीए वालों ने यहाँ एक बनाया था बाथरूम वगैरह आउटसाइड बनाया है, बिल्डिंग वो कमरे वगैरह तैयार किए हैं, वैसे कि वैसा पड़ा है। किसी ने दोबारा नहीं केयर किया कि वो ऐसे। साल हो गए इसको यहाँ पे बने?
उसको 5-6 साल हो गए बने हुए। तो आपने कंसर्न जो कॉर्पोरेटर उससे बातचीत नहीं? हाँ, बहुत बार किया, कॉर्पोरेटर से ही बात किया कि ये जो हालत है यहाँ पे, चलो लेडीज़ वगैरह आती हैं सैर करने के लिए, पहले पार्क ठीक था, तो वहाँ बाथरूम के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी लेडीज़ को। तो अब हमें उस रिक्वेस्ट की थी, पहले एक BC चेयरमैन था वहाँ पे म्यूनसिपलिटी का, उन्होंने यहाँ पे बनाया था, वो पोस्टिंग हो गई है। उसके बाद मैडम आ गई लवासा, तो लवासा को भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसने भी कोई केयर नहीं किया, उसको और काम थे। बट कोरोना के टाइम पर काम ऐसे ठप पड़ा। अब दोबारा फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि इसको ज़रा मेंटेन कीजिए, ये जो चालू कीजिए, ताकि यहाँ लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई नहीं। उसके बाद जो है ये हमारा बच्चों के लिए जो है खेलने के लिए ये वगैरह लगाया है, ये टूटा हुआ, एक वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे पार्ट, ये देखो जो पार्ट है, जो डस्टबिन है, ड्रम वगैरह टूटे हुए पड़े हुए हैं, कोई केयर नहीं है। वो वहाँ पे टूटा हुआ जो देखो बच्चों का जो खेलने के लिए, वो भी ऐसे ही पड़ा है, कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे। तो इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट कॉर्पोरेटर से भी की है, और पुलिस वाले जो है यहाँ पे शाम को पार्क में इतना लड़कियाँ लड़के आते हैं, आउट साइड से आते हैं, तो यहाँ पे इतना गंद है, और फिर यहाँ पे नशा वगैरह स्टार्ट होती है, बियर अल्कोहल वगैरह मतलब लोग करते हैं। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, और हमारे बच्चों के लिए को हम लोग इतने परेशान हैं कि पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, पुलिस को चौकी अफसर को बोलते हैं भाई साहब ये आप थोड़ा शाम को चक्कर लगाओ, कोई चक्कर नहीं लगाता। और यहाँ पे 1-2 एक्सीडेंट भी हुए हैं, मोटरसाइकिल जो आए हैं बड़े तेज़ आते हैं, उन्होंने उस सिलेंसर खोले हुए, इतनी आवाज़ उसकी आती है कि हम लोग इतने डर जाते हैं कि कोई पता नहीं कि हमें हार्ट अटैक हो जाए, जब हमारे पर आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत परेशानी है। और पुलिस वालों को बोला है, चौकी अफसर को नोटिस भी कराया 1-2 बार, लेकिन कोई केयर नहीं जी, आएगी पुलिस आएगी, कोई कुछ नहीं आता। अगर आता भी है कोई तो फ्लाइंग वाली गाड़ी अलार्म दूर से बजाती है, ताकि जो दुश्मन होगा, जो ऐसे लोग होंगे शैतान बदमाश लोग, लूट पहले ही चले जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा हमारे लिए। इसलिए मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पार्क की थोड़ी मेंटेनेंस कराइए। घास वगैरह देखो, हम खुद घास वगैरह करते हैं, काटा है कल परसों, जो स्वच्छ भारत था CRP वाले मंगाए हैं, उन लोगों ने ये काम वगैरह किया। बाकी म्यूनसिपलिटी की तरफ से हमें कोई इसकी यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, कोई सफाई वगैरह कोई कुछ नहीं करते। थैंक यू सर।